दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5% यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। यह यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग
मुसलमान हैं, यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया। इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं, यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज्य था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी हैं। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांतिप्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है। अगर हम तारीख में झांकें तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है।
दोस्तों, एक समय था जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन आज इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। लेकिन यह खटास सिर्फ रिश्तों में नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर में भी नजर आ रही है, क्योंकि कनाडा में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह बदलाव है इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों की संख्या को लेकर। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 2011 के आंकड़े देखेंगे और फिर 2025 के आंकड़े देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहां जस्ट डबल हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पर मस्जिदों की संख्या भी बढ़ रही है। हैरानी तो तब होती है कि कुछ साल पहले यहां मुस्लिमों की छवि बहुत नकारात्मक थी, लेकिन अब लोगों की सोच में तेजी से परिवर्तन आया है। लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, उसको कबूल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कनाडा में जिसकी वजह से इस्लाम को मानने वाले लोगों की बहार आ गई और बाढ़ भी? आखिर क्यों ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बताएंगे आपको एक एक बात, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल एरिया करीब 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तक फैला है। कनाडा में 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह देश अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वैसे यहाँ पर आप धूमधाम देखेंगे हर त्योहार की। टोरंटो की हलचल भरी सड़कें हों या फिर मेसीगा और बैंचन के विविधता से बड़े मोहल्ले, हर तरफ आपको खुशियां और एंजॉय करते हुए लोग दिखेंगे। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर इस कनाडा में कुछ तो है जो तेजी से बदला है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों की मजबूती तेजी से बढ़ी है। मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों की भव्यता भी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में 17 लाख से अधिक मुस्लिम आज रहते हैं, जो 2021 तक देश की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा था। टोरंटो, मिसिसोगा और बमटन जैसे शहर में इस्लामिक संस्कृति के केंद्र बढ़ गए हैं, जहां मस्जिदें, इस्लामिक केंद्र और सामुदायिक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। यहाँ का मुस्लिम समुदाय विविधताओं से भरा है, जिसमें दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी, अफ्रीका और अन्य प्रवासी समुदाय शामिल हैं। अपनी अनूठी परंपराओं के लिए इस्लामिक त्योहारों की खुशी में यह शामिल होते हैं। वैसे नजर यह आ रहा है कि कुछ सालों में इस्लामिक त्योहारों को भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अब कनाडा में भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दिन की सुबह नमाज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। टोरंटो के डाउन में लनास स्क्वायर और मिसिसोगा में सेलिब्रेशन स्क्वायर जैसे स्थान सामुदायिक नमाज और उत्सव का केंद्र बनते हैं, जबकि कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। अब नमाज के बाद परिवार और दोस्त दावतों में शामिल होते हैं, जहां पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां परोसी जाती हैं। दान, जिसे जकातुल फितर कहा जाता है, इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। मिसिसोगा में आयोजित पाकिस्तान डे जैसे आयोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाने के स्टॉल्स के साथ इस उत्सव को और रंगीन बनाते हैं। पाकिस्तान को यहाँ बाहें फैलाकर स्वागत की श्रेणी में रखा जाता है। ईद उल अजहा, जिसे बलिदान की ईद भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कनाडा में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है जितने उत्साह से पाकिस्तान में आयोजित होता है। लोग सुबह की नमाज के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। मांस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, बार इसको परिवार, दोस्तों और गरीबों में बांट देते हैं। तो वहीं कनाडा में इस्लामिक त्योहार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, यह आयोजन गैर मुस्लिम कनाडाई लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं, जो इन उत्सवों में शामिल होकर इस्लामिक संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मल्टीकल्चर फेस्टिवल में इस्लामिक स्टॉल्स, हलाल खाना और सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में इस्लामिक त्योहारों पर कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जो कनाडा की समावेशी संस्कृति को दिखा रही है। यह प्रयास इस्लाम को कनाडाई समाज में और मजबूत कर रहा है। वैसे दोस्तों, कनाडा में इस्लाम की मौजूदगी का इतिहास अभी हाल ही में शुरू हुआ।
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से ही कनाडा ने यहां एंट्री ली। इस्लाम 19वीं सदी के अंत में कुछ मुस्लिम अप्रवासी मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एशिया से कनाडा आए थे। 1854 में जेम्स लव और उनकी पत्नी, जो स्कॉटिश मूल के थे, भारत में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। कनाडा में पहले दर्ज मुस्लिम वो माने गए। हालांकि शुरुआती दौर में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। 1871 की जनगणना देखेंगे तो सिर्फ 13 मुस्लिम यहां दर्ज थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1900 के दशक में, लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से यहां संख्या बढ़ने लगी। ये लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में यहां आए थे, लेकिन यहीं पर रच बस गए। 1931 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 645 ही थी और 1938 में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद यहां बन चुकी थी, वो भी अल्बर्टा में, जो लेबनानी समुदाय द्वारा बनाई गई थी। अब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1950 और 1960 के दशक में, कनाडा की नीतियों में बदलाव आया, जिसके बाद यहां आने की अनुमति लोगों को मिलने लगी। इस दौरान दक्षिण एशिया, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भर भर कर मुसलमान यहां आए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम लोगों की संख्या यहां बढ़ने लगी। 1962 में नियमों में संशोधन हुआ और 1967 में यहां पर उच्च शिक्षित और कुशल मुस्लिम पेशेवरों को कनाडा की ओर आकर्षित किया गया। 2001 की जनगणना में कनाडा में मुस्लिम आबादी करीब 6 लाख ही थी, जो अब 2011 में बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई और 2021 में यह 17 लाख हो चुकी है। कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीतियां और धार्मिक आजादी ने इस्लाम को यहां फलने फूलने दिया। आज मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल्स और सामुदायिक केंद्र देश भर में फैल चुके हैं। अब चाह के भी कनाडा इस संख्या को रोक नहीं पा रहा है। ईद जैसे त्योहार सार्वजनिक उत्सवों का हिस्सा बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में करीब 70 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो देश की आबादी का 5% हिस्से से भी ज्यादा है। वैसे यह एक ईसाई बाहुल्य देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय बहुत एक्टिव हैं। यहाँ मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहार अब बड़े धूमधाम से होते हैं और इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। कनाडा की सरकार और समाज सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम बहुत तेजी से फला फूला और लोग भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस्लाम के दान देने, एक दूसरे की मदद करने और अच्छे काम करने जैसे मूल्य कनाडाई लोगों को पसंद आते हैं। रमजान में रोजा और ईद में गरीबों को खाना बांटना जैसी चीजें लोगों का दिल जीत लेती हैं। कई कनाडाई लोग इस्लाम की सादगी और अध्यात्म की वजह से इसे अपना रहे हैं। मस्जिदें और इस्लामिक संगठन नए लोगों का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग खाद्य बैंक, यानी कि फूड बैंक, शरणार्थी मदद और चैरिटी जैसे कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे इस्लाम की एक अच्छी छवि बन रही है। हालांकि कुछ लोग इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियां भी पालते हैं। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू तो अच्छा तो दूसरा पहलू बुरा है। लेकिन कनाडा का समाज ज्यादातर खुला और स्वागत करने वाला है। हलाल खाना, इस्लामिक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस्लाम को कनाडा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। इस्लाम धर्म के प्रति नेगेटिव सोच रखने वालों की भी अब धीरे धीरे सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी इसे इस्लामोफोबिया यहाँ कहा जाता है, यानी इस्लाम या मुस्लिमों के प्रति गलत सोच। कनाडा में ज्यादातर लोग खुले दिमाग के हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, इस्लाम के बारे में गलत फहमियां रखते हैं। ये गलत फहमियां अक्सर टीवी, सोशल मीडिया या फिर अन्य घटनाओं से आ जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है या मुस्लिम लोग कनाडाई संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते, जो कि सच है। ऐसे लोग ज्यादातर उन इलाकों में हैं जहां मुस्लिम आबादी कम है या जहां इस्लाम के बारे में जानकारी का अभाव है। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग मुस्लिमों से कम मिलते हैं, इसलिए उनकी सोच सीमित रहती है। कुछ मामलों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव या नफरत भरी घटनाएं भी हुई हैं, जैसे 2017 में क्यूबिक सिटी की मस्जिद पर हमला या फिर 2021 में लंदन ओटारिया में
एक मुस्लिम परिवार पर हमला। यह घटनाएं दुख देने वाली हैं और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि कनाडा में ऐसी नेगेटिव सोच को कम करने के लिए बहुत काम हो रहा है। सरकार, स्कूल और सामुदायिक संगठन इस्लाम के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। मस्जिदें खुली बैठकों का आयोजन कर रही हैं, जहां गैर मुस्लिम लोग आकर इस्लाम को समझते हैं। ईद जैसे त्योहार में सभी समुदायों के लोग शामिल होते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। मुस्लिम समुदाय भी चैरिटी, खाद बैंक और सामाजिक कार्यों के जरिए पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कानून भी सख्त है और सरकार ने इस्लामोफोबिया को राष्ट्रीय समस्या के रूप में मान्यता दे दी है। इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान और भेदभाव विरोधी कानून बने हैं, यानी कि अब अगर मुस्लिमों से कोई भेदभाव करता है या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है, जो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फायदा हासिल करते हैं। लेकिन दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन मुल्कों की सरकार के मुताबिक जिस तरह एक खतरनाक किताब है, और ऐसे मुल्कों के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां साल 2025 में कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात, इसे हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन मुल्कों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन लोगों से ज्यादा है, जहां पर कई सालों से दूसरे मजहब के लोग और खास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मजहब बुद्धमत है, जबकि यहां पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है। यहां पर साल 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मस्जिदों को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई थी। यही वजह है कि आज 2025 में भी बर्मा के मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वह लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना यहां पर सजाए मौत के बराबर है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानून और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यह भी दुनिया के उन्हीं कुछ मुल्कों में से एक है जहां कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 25 मिलियन लोगों से ज्यादा है। यहां पर दुनिया के किसी भी मजहब को कोई अहमियत हासिल नहीं, इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई सरकारी मजहब नहीं है। यही वजह है कि इस मुल्क में जहां दुनिया के सभी मजहब बैन हैं, वहीं मुसलमानों और ख़ास तौर पर कुरान मजीद को यहां ख़ास रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप कुरान मजीद के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद और सख्त तरीन जुर्माने भी किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर किसी भी मजहब को बढ़ावा देना नहीं चाहती, इसलिए मुसलमान खुद पर लगने वाली इस कदर पाबंदियों की वजह से आज यह मुल्क छोड़ छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। नंबर 3, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है, जिसमें 88% से ज्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। जबकि उज्बेकिस्तान के अंदर भी कुरान मजीद पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और वहां के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहां दीन के मुताल्लिक कोई भी बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे उज्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा दीनी स्कॉलर्स जेलों के अंदर कैद हैं। उज्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वह अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए इनको मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी को कम करना ही होगा। यही वजह है कि 2025 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत
दूसरी मजहबी किताबों पर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है और कोई भी इनको सरेआम मुल्क के अंदर पढ़ नहीं सकता। नंबर 4, चाइना। कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले मुल्कों की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी रखता है, जिसमें से 1.8 पर हिस्सा मुसलमानों पर भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियां की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहां पर अब मुसलमानों के पहनाव पर पाबंदी है, जबकि मुस्लिम औरतों को हिजाब करने की इजाजत नहीं। मुसलमानों के लिए मसाजिद को कम किया जा रहा है और यहां तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। यही वजह है कि चाइना को आज 2025 में दुनिया के सबसे बड़े एंटी इस्लाम मुल्कों में से एक माना जाता है। नंबर 5, रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया 144 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुसलमान यहां पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं, जो रूस के अंदर यहां पर दूसरे बड़े मजहब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। रशिया के अंदर कुरान मजीद पूरे मुल्क में तो नहीं, बल्कि कुछ खास हिस्सों में जरूर रिस्ट्रिक्टेड है। रशियन हुकूमत के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की गतिविधि जो दीन इस्लाम या कुरान से मुताबिकत रखती हो, वह बैन है। जबकि रशिया के बाज इलाके तो ऐसे भी हैं जहां कुरान मजीद रखना या फिर इसको दूसरों को धूना एक कानूनन जुर्म है। नंबर 6, भूटान। भूटान हिमालय पहाड़ के करीब बसा एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है, जो कि 7,80,000 से ज्यादा लोगों का घर भी है। यहां पर भी साल 2025 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक बुद्धमत के साथ है, जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुद्धमत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मजहब इनके मुताबिक फालतू हैं। इसलिए यही वजह है कि कुरान मजीद ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि भूटान के बाज़ इलाकों में तो मुसलमान एक मुसलमान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते, तो कुरान मजीद पढ़ना या इसे दूसरों को सिखाना तो एक बड़े दूर की बात है। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है और इन्हीं मजहबों की एक बड़ी पुरानी तारीख आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी 22 मिलियन लोगों से ज्यादा है और यहां पर मुसलमान 9.7% की एक काफी कम अकलियत आबादी रखते हैं, जिनकी जिंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2004 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने यह फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। यही वजह है कि अब यहाँ के स्कूलों में से कुरान मजीद की तालीमात मुकम्मल तौर पर गायब है और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों में कुरान मजीद हाथ में पकड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। नंबर 8, एरिट्रिया। एरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। अपनी 3.6 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ एरिट्रिया 33% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है, जबकि इसके बावजूद यहां मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। यहां की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है और इसी अरसे में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मजहबों को ही बैन कर दिया और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। जबकि इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और जाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी बिल्कुल भी मना नहीं। और यही वजह है कि इरिट्रिया के कानून से बचकर अपने मजहब को बचाए रखना और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है।